हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, दिस इज एम सिंह सर हियर। आज से करीब 1.5 महीने पहले एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई की एक डेट बताई थी कि वो 6 जुलाई से काउंसलिंग कराना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि 6 जुलाई का समय बीत गया, लेकिन एनटीए ने काउंसलिंग कमेटी का जो वेबसाइट है यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी की वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाला। इसके पीछे कारण ये बताया गया कि शायद 8 जुलाई की जो सुप्रीम कोर्ट में नीट के लीकेज को लेकर के और रीनीट को लेकर के जो बच्चों ने केस डाले हैं उनकी हेयरिंग है, और साथ ही साथ शायद सीट मैट्रिक्स भी अभी तैयार नहीं थी, तो फिर काउंसलिंग कैसे कराई जाए। ओवरऑल 8 तारीख को नीट केस की सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती है। ये हेयरिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने कुछ तीखे प्रश्न जो हैं एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट के वकीलों से किए, और साथ ही साथ कहा कि अगली हेयरिंग में वो कुछ मुद्दों पर अपने पॉइंट को क्लियर करें कि नीट का एग्ज़ाम कैसे कराते हैं, पेपर कैसे बनता है, पेपर की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाती है, कहाँ पर छपता है, डिफरेंट सिटीज़ में कैसे इसे भेजा जाता है, और फिर ये बैंक में कैसे रखा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस को डिटेल में पूछा और अगली हियरिंग की तारीख 11 जुलाई दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि 11 जुलाई से पहले यानी 10 जुलाई की शाम को 5 बजे तक हलफनामा दे करके ये सारी बातें क्लियर करें, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि अपनी जो रिपोर्ट है, जांच में जो उन्होंने पाया है, उसकी रिपोर्ट को भी 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रखें। 11 तारीख को सुनवाई शुरू हुई, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आई कि जो एनटीए ने और सेंट्रल गवर्नमेंट के वकीलों ने जो हलफनामा दिया वो 10 तारीख को थोड़ा सा लेट दिया। इसलिए उस हलफनामे में उन्होंने क्या क्या बातें रखी हैं, क्या क्या पॉइंट रखे हैं, वो सारे पॉइंट जो दूसरे पक्ष के वकील हैं, यानी वो वकील जो कि उन बच्चों का पक्ष रख रहे हैं जो रीनीट के फेवर में हैं, जिनको लगता है कि मास चीटिंग हुई है, कॉपिंग हुई है, ओमार शीट से छेड़छाड़ की गई है, उन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा क्योंकि हलफनामा बहुत देर से उन्हें मिला है, इसलिए वो अपना पक्ष अभी प्रिपेयर नहीं कर पाए, इसलिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए। इसलिए फाइनली सुनवाई की अगली डेट 18 जुलाई गुरुवार के दिन रखी गई। 18 जुलाई को जो गुरुवार की हेयरिंग की डेट दी गई, उसी समय एनटीए के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि वो जल्दी से जल्दी ऑल इंडिया कोटा की नीट की काउंसलिंग जिसे एमसीसी कंडक्ट करती है उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। हालांकि उससे पहले आपको हम बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। इसके पहले भी महीने 1.5 महीने पहले जब काउंसलिंग पर रोक लगाने को लेकर के कुछ याचिकाएं आई थीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था काउंसलिंग एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, ये 1-2 दिन में नहीं हो जाती है, इसलिए हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन क्योंकि 6 जुलाई को काउंसलिंग नहीं शुरू हुई थी, इसलिए एनटीए ने और सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पक्ष रखते हुए कहा वो जल्दी से जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों आप लोग बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एनटीए ने जुलाई के 3rd वीक में काउंसलिंग को स्टार्ट करने की बात कही है, यानी कि 15 जुलाई के बाद किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है जिसमें कि काउंसलिंग स्टार्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग करना चाहते हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखें। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं भी आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको बता दूं, आप में से वो बच्चे जो स्टेट काउंसलिंग को लेकर भी चिंतित हैं वो कब होगा। तो आमतौर पर बेटा ये ट्रेंड है कि जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसके लगभग 15 दिन से लेकर के 20 दिन के बीच में स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग की डेट्स में स्लाइटली डिफरेंस होता है, तो आप उम्मीद करें कि अगर 15 से 18 जुलाई के बीच में ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग जो है जुलाई के एंड में या अगस्त की 3-4-5 तारीख के आसपास स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो सकती है, वो चाहे उत्तर प्रदेश स्टेट हो या अन्य कोई स्टेट हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, आपको बता दें कि ऑल इंडिया कोटा की 2024 की जो नीट की काउंसलिंग है वो 15 जुलाई के बाद किसी भी डेट को स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि एनटीए ने 3rd वीक में कराने को लेकर के बात कही है। एनटीए ने कोर्ट को एश्योरेंस दिया कि अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है और सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है तो उसमें बच्चों को अपने ऑप्शन को अपग्रेड करने का मौका रहता है। इसलिए अगर उस काउंसलिंग में जिन बच्चों को सीट मिल भी जाती है, कुछ बच्चे अगर एमबीबीएस में एडमिशन भी ले लेते हैं और आगे
आने वाली जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनका एडमिशन तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जा सकता है। और उनके एडमिशन को कैंसिल करने से जो सीट रिक्त होगी उसको नेक्स्ट राउंड यानी फर्स्ट राउंड की रिक्त हुई सीट को सेकेंड राउंड में, और अगर सेकेंड राउंड में ऐसे कुछ बच्चे पाए जाते हैं जो कि गिल्टी हैं, जिन्होंने अनफेयर मीन का इस्तेमाल किया है, उनकी रिक्त हुई सीट को थर्ड राउंड में ऐड किया जा सकता है। इसलिए काउंसलिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एनटीए के अनुसार जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो मिड सितंबर के आसपास जा सकती है, यानी कि जो तीसरे राउंड की काउंसलिंग है वो लगभग 10 सितंबर के बाद जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने चौथे राउंड की भी बात की। तो ऐसा लगता है कि इस बार नीट में 4 राउंड की काउंसलिंग होने जा रही है। फर्स्ट 2 राउंड में बच्चों को अपनी सीट को अपग्रेड करने का और फ्री एग्जिट का भी चांस मिल सकता है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि 4 राउंड में ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग 2024 में होने जा रही है। उसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो फिर वो मॉप अप राउंड, और अगर जरूरत हुई तो स्टे राउंड जैसा राउंड भी होता है, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में होता रहा है। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? इनमें आप क्या करिएगा, अपने 10th एंड 12th की जो मार्कशीट है उसकी ओरिजिनल कॉपी को सही से रखें। 10th एंड 12th की जो सर्टिफिकेट होता है उसे सही से रखें। साथ ही साथ आपका जो नीट का एडमिट कार्ड था उसे रखें। नीट में जो आपकी मार्कशीट है जिसे आपने डाउनलोड किया उसको रखिए। 15 से 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो हैं वो आप तैयार कर लीजिए, और ये फोटोग्राफ्स वही हों जो आपके नीट के एडमिट कार्ड में लगे हुए हैं, तभी ठीक रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए कि वो फोटो आप कॉपी उसकी करा नहीं सकते हैं तो चाहे आप दूसरा फोटो कराएं, अदरवाइज हो सके तो उसी फोटो की 15 से 20 कॉपियां आप रख लीजिए। 20 से कम कॉपियां मत रखिए, कुछ फोटो इधर उधर हो जाए जिससे कि आपको असुविधा ना हो। साथ ही साथ आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र को रेडी रखें। उसके लिए लेटेस्ट प्रमाण पत्र होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। आप अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको रखना होगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए। इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में इन सभी चीज़ों को आपको रखना है। तो नीट की काउंसलिंग के लिए आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिन बच्चों की जैसी रैंक है उसके अनुसार ही आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, इन शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको फिजिक्स के 9, 10th, 11th, 12th ऑल बोर्ड्स एंड नीट और जेई के फिजिक्स के लेक्चर अवेलेबल मिलेंगे, और साथ ही साथ इसमें डे बाय डे मैं नए लेक्चर ऐड करता रहूँगा। काउंसलिंग में आपको जिस तरह की भी ज़रूरत होगी काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम वीडियो आपकी सहायता के लिए आवश्यक होंगे वो मैं डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज M6 सर हियर।